स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे NCERT बुक क्लास 3 इंग्लिश यूनिट 3 की पोएम लिटिल बाय लिटिल। सबसे पहले मैं रिसाइट करूंगी पोएम को। देखिए, लिटिल बाय लिटिल an acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew. Little by little it saved the dew. Now the second stanza. Downward it sent out a thread-like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear. Day by day and year by year, little by little the leaves appear. And the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. Till the mighty oak is the forest pride. इस तरह से आपको ये पोएम रिसाइट करनी है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम। इस पोएम में क्या है बच्चों, ये अकॉर्न है। अकॉर्न क्या होता है? ओक ट्री का जो बीज होता है उसे अकॉर्न बोलते हैं। ये अपनी एक बीज से ट्री बनने की पूरी जर्नी को इस पोएम के थ्रू एक्सप्लेन करता है। देखिए, जैसे आप अभी बच्चे हैं, पहले आप इसे और छोटे थे, फिर आप फर्स्ट क्लास में गए, सेकंड में गए, थर्ड में गए। इस तरह से आपकी क्लास भी बढ़ती जाएगी और फिर आप और बड़े हो जाएंगे, सर्विस करेंगे, फिर आप बूढ़े भी हो जाएंगे। तो ये आपकी जर्नी है। इसी तरह से इस पोएम में इस अकॉर्न की जर्नी है। देखते हैं। इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टाइनी सीड्स, कि जो बड़े बड़े ट्री होते हैं वो भी अपनी जो लाइफ होती है उसकी शुरुआत छोटे बीज से करते हैं। So now we will see how an acorn turns into an oak tree. ठीक है, तो इस पोएम में हम देखेंगे Little by little an acorn said, कि एक अकॉर्न जो है वो कहता है धीरे धीरे करके। क्या धीरे धीरे करके? देखिए, as it slowly sank in its mossy bed, वो है अपने मोजी बेड। मोजी बेड किसे कहा गया है? देखो, जो मोइस्ट सॉइल होती है, जो गीली मिट्टी होती है, सबसे पहले उसमें बीज को बोया जाता है। तो उसे ही यहाँ पर मोजी बेड कहा गया है, उस मोइस्ट सॉइल को। तो ये कहता है कि मैं अपने मोजी बेड में धीरे धीरे डूबता चला जाता हूं। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। मैं एवरी डे मीन्स डेली इम्प्रूव कर रहा हूं। इम्प्रूव कर रहा हूं मतलब बढ़ रहा हूं। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, और आगे कहता है कि मैं धरती की गहराई में दूर तक, अवे दूर तक छिपता चला जाता हूं। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, धीरे धीरे करके हर रोज। इट कौन? ये अकॉर्न, ये ओक का जो बीज है वो ये ग्रीव करता है, मीन्स बढ़ता है। लिटिल बाय लिटिल यानी धीरे धीरे करके इट सिप द ड्यू, ये जो है ओस की बूंदों को, ड्यू होती है ओस की बूंदे, ओस की बूंदों को ये देखिए यहाँ दिखाया गया है, ओस की बूंदों को ये सिप करता है, मीन्स घूट घूट करके पीता है एक एक बूंद। नेक्स्ट, डाउनवर्ड
it sent out a thread like root. नीचे की तरफ यह धागे की तरह की जड़ें छोड़ता हुआ चला जाता है। धागे की तरह की जड़ें मीन्स जो स्टार्टिंग में जब किसी भी बीज से जड़ें निकलती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं, इसीलिए उन जड़ों को कहा गया है, रूट्स को कहा गया है थ्रेड लाइक, यानी कि बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज की जो जड़ है वो उन जड़ों की बात हो रही है यहाँ पर। तो नीचे की तरफ यह थ्रेड लाइक रूट को छोड़ता जाता है। अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी शूट, और ऊपर हवा की तरफ, हवा में ऊपर की तरफ एक टाइनी शूट, एक छोटा शूट उछलकर बाहर आ जाता है, मतलब अचानक से प्रोड्यूस हो जाता है। टाइनी शूट क्या, जो भी पार्ट मिट्टी के ऊपर का होता है प्लांट का, उसे शूट, उस पूरे पार्ट को शूट कहा जाता है। उसमें ब्रांचेस, लीफ सब कुछ कवर हो जाता है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, एक एक दिन करके गुजरता जाता है, ऐसे ही एक एक साल करके भी गुजरता जाता है। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, धीरे धीरे करके उसमें पत्तियां भी आ जाती हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और जो स्लेंडर होती है पतली 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 ब्रांचेस जो हैं, शाखाएं हैं, वो भी दूर तक फैलती जाती हैं। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, कब तक फैलती जाती हैं, जब तक कि जो माइटी ओक, जो इतना बड़ा ओक ट्री है, पावरफुल ट्री है, वो उस जंगल का प्राइड, गर्व ना बन जाए। Yes, now we will do the new verse of this poem. Yes, hidden, हमने क्या क्या बार लर्न करे? Hidden, slowly, downward, slender, mighty, branches, bright, improving, sipped and shoot. अब इनके मीनिंग देखिए। फर्स्ट वर्ड इज हिडन, मीन्स कीप आउट ऑफ साइट। हिडन क्या होता है? छुपा हुआ, यानी कि जो हमारे आंखों से दूर रहता है। सेकेंड इज स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, एट अ स्लो स्पीड, धीरे बढ़ता हुआ, धीरे धीरे। नेक्स्ट डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ, टूवर्ड्स अ लोअर प्लेस, नीचे की तरफ। नेक्स्ट इज स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स वेरी थिन, बहुत पतला। माइटी, माइटी मीन्स पावरफुल, बहुत बड़ा, शक्तिशाली। ब्रांचेस, ब्रांचेस मीन्स पार्ट ऑफ अ ट्री, ट्री के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें से ब्रांचेस भी एक है, शाखाएं जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्राइड, टू बी प्राइड ऑफ समथिंग, मतलब गर्व बनना। इस पोएम में जो ओक ट्री था वो पूरे फॉरेस्ट का गर्व था, इसलिए प्राइड यूज हुआ है। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग, टू बिकम बेटर, धीरे धीरे इम्प्रूव करना और अच्छा होता चले जाना। सिप्ड, सिप मीन्स घुट घुट करके पीना। टू ड्रिंक समथिंग इन अ स्मॉल क्वांटिटी। शूट, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सोइल, जो भी मिट्टी के ऊपर प्लांट का जो पार्ट होता है उसे शूट कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रोज इनटू। आपको उस ट्री का नाम बताना है जिसमें कि अकॉर्न जो है, जो वो बीज था वो ग्रो हुआ। किसमें हुआ था? देखिए, द अकॉर्न ग्रोज इनटू एन ओक ट्री। देखिए, द अकॉर्न ग्रोज इनटू, यहां से आएगा एंड, ये द ट्री है, द को चेंज किया है ओक में, ट्री एज इट इज।
तो द अकॉर्न ग्रोज इनटू एन ओक ट्री, किस में चेंज हुआ था? ओक में। नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो? कि एक सीड को ग्रो करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? आंसर इज a seed needs water, air, soil and sunlight to grow. कि एक सीड को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, एयर चाहिए, सॉइल चाहिए एंड सनलाइट चाहिए। अ सीड यहां लिखेंगे, नीड विल टर्न इनटू नीड्स। देन जो जो चीज रिक्वायर्ड है, थिंग्स एंड देन to grow. Next question. How many describing words can you find in this poem? आपको कौन कौन से describing words इस poem में मिले हैं? So your answer is describing words used in the poem are little, लिटिल, मौजी, मौजी बेड था, स्लेंडर, स्लेंडर ब्रांचेस थी, टाइनी, टाइनी शूट था, माइटी, माइटी ट्री था, डीप, हिडन डीप इन द अर्थ अवे, उस लाइन में, थ्रेड लाइक रूट्स, वाइड, वाइड आपकी ब्रांचेस थी। तो दीज आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज इन द पोएम।